हेलो, हाय दिस इज अनुष्का। कोमल इशिका। क्या देखते हाँ, हैं आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी है हमारे अंदर। रीजन भी कि तुमने मुझे थैंक्स नहीं बोला। वो अलग बात है, बट आज हम दिन में काफी सोए हैं। मैं तो बहुत सोई, तुम नहीं, सोई मैं हो? नहीं मैं सोई 2 हूँ। बजे की सोई और मैं 7 बजे उठी तो हूँ। ये भी बहुत सोई है। 4 बजे सोई, 5 बजे उठी हूँ। मैं 5:30 बजे सोई थी और 7:30 या 8 बजे उठी हूँ। मैं जैसे हाथ में मैं टेस्ट देने गई थी, उसके बाद मुझे इतना सोना मैंडेटरी या था। तभी तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं आज। सोचो, इससे तभी। पूछो रात के 2 बजे रोई हूँ मैं कल। हाँ, मैं भी थी यार, सबसे पूछ लो, अनाउंस करके रोई हो तुम। तो मैं इसके पास जाके रोई हूँ ना, लेकिन ये तो उसको भाई। हक करके। बस। अरे हाँ, sorry. So the question is थोड़ा for इधर आ today is जाओ I bring the question to थोड़ा the इधर आ जाओ। table कि आज का क्वेश्चन ये है कि what is the one advice that you would like to give to CUET aspirants? So मैं तो लास्ट में आंसर दूंगी प्लीज। सो देखो, एज यू नो कि हमारे जब सीयूटी के पेपर्स थे तो हमारे टाइम पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज हो चुका था। ठीक है, तो वी हैव नो आइडिया कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, क्योंकि सिलेबस भी डिफरेंट हो गया था और पैटर्न्स भी डिफरेंट हो गए थे, मार्किंग स्कीम सब कुछ डिफरेंट हो गई थी। तो द बेस्ट एडवाइस इज कि जो 12th में पढ़ो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, बेसिक्स क्लियर कर लो, वो इनफ है, क्योंकि हमने भी वही किया है। और क्वेश्चन जितने हो ना, मतलब जितने हो सके ना उससे ज्यादा ज्यादा करो। मतलब क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस अगर रहेगी, क्योंकि टाइम कम रहता है और हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते उसमें। तो टाइम लगा कर प्रैक्टिस कर लो। टाइम लगा के टाइमर सेट कर लो तुम। हर दिन कम से कम 2 तो बनाओ ही, तभी तुम्हारी वो होगी। और अभी से ही ट्राई कर लो तो बढ़िया होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस हमने तो अकाउंट्स की ही करी थी। मैं तो साइंस स्ट्रीम से हूँ। मेरे टू बी ऑनेस्ट मैं तो यही कहूँगी, लाइक जब CUET में लाइक यू नो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग। बिकॉज मैंने अपना इकोनॉमिक्स का पेपर देखा एंड आई वाज लाइक फर्स्ट नहीं आता, सेकंड नहीं आता। हो गया तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। और मैं ऐसे थी, अब मैं क्या करूँ, बट आई स्टिल डिड। जैसे ने बोला, हाँ क्वेश्चंस करके जाना, अपने बेसिक्स क्लियर रखना। 12th की और 11th की है, सो इट वुड बी फाइन। मेरी 11th के बेसिक्स बहुत ख़राब थे, बट 12th मैंने की थी अच्छे से, तो मेरी CUET वाज नाइस। बाकी माइक्रो आ गया था, उसी ने मेरा कल्याण किया है। बाकी दैट no, इंडियन मेरी बहुत अच्छी थी, अगर वो आती तो आई वुड हैव लव्ड इट। एंड अगर लाइक मैं कहूँगी कि मतलब क्वेश्चन रह ही नहीं पाती है बिना फोन के, अलग ही बेचैनी होती है अंदर से कि फोन नहीं है। एंड जैसे ने कहा कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं बट टाइम लिमिट में करने हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि ये भी देखना कि लगातार फॉर आवर्स यू कैन डू लाइक क्वेश्चंस वन बाय वन, क्योंकि लाइक मेरा जो था, मेरे 3 पेपर एक दिन में थे, वो भी मेरे भी। लगातार फॉर 3 आवर्स। और मैं जो इतना गंदा थक गई थी 1-2 पेपर के बाद भी, क्योंकि वैसे ही पंखा चलता नहीं है जहाँ हम जाते हैं मोस्टली, तो गर्मी में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। तो मतलब ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप 3 आवर्स स्ट्रेट बिना थके, लाइक यू ना आपका दिमाग ऐसे बीच में वर्क करना बंद ना कर दे। कि मैं 10 मिनट के लिए सो गई थी और मैं बेल से उठी थी कि शिट 3rd पेपर स्टार्ट हो गया मैं है। कोई नहीं थी, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। ओ शिट, ये मैं- क्या हो गया, मैं- अचानक से सब्जेक्ट चेंज हो गया। नहीं, मैं Process. करके पूरा मैं ऐसे हेड डाउन करके बैठी थी और मेरा इतना सर घूम रहा था, मेरे को चक्कर आया था, मैं सो गई थी और मेरे बेल बजी और मैं तब उठी हूँ। सो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन एट द लाइक यू नो CUET। अब जब आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसलिए लाइक यू नो ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, अपनी स्लीप शेड्यूल ख़राब मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं खराब कर रही हूँ। हाँ, तो लाइक एग्जाम से रिलेटेड तो मेरा भी यही है। मेरा ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट ढंग की बनवा लो। अरे यार प्लीज प्लीज प्रेफरेंस लिस्ट देखो। अच्छे कॉलेजेस डालो, मत सोचो कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। प्लीज उसको सबसे नॉर्मलाइजेशन के बाद तो स्कोर कम ही होता है। नहीं यार, तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज डालो, टॉप पे डालो। और तुम्हें अगर ऐसा लग भी रहा है ना कि तुम्हें ये कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर भी डालो। मैं इतनी मूर्ख हूँ, जो कॉलेज मेरे को मिला है वो मैंने लास्ट में ऊपर कर दिया है। बट जो 3rd-4th राउंड होता ना, तब तक मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाता। जो जिस कॉलेज में मैं अभी पढ़ रही हूँ वो नहीं मिलता। बट ठीक है, बट स्टिल अगर तुम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो एकदम पूरी रिसर्च के साथ बनाओ। मेरे तो ये था कि यार अब तुम्हारा भी सेम सीन होगा कि तुम पहली बार CUET की तैयारी कर रहे हो, पहली बार तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ रही है। गाइडेंस नहीं होगी, कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि उससे क्योंकि पहले हमारे दिया नहीं होगा। घर मेरी तो बहन नीट कर रही थी, ऊपर से हमसे पहले किसी ने दिया ही लाइक नहीं सिबलिंग्स कजिन्स में से किसी ने भी CUET नहीं दिया था घर में पर्टिकुलरली। तो कुछ ऐसे गाइडेंस ऐसा हमें मिली नहीं।
तो फिर हमने प्रेफरेंस लिस्ट ऑलरेडी खराब बनाई थी, फिर जब ऐसे बोल रहे थे कि अब तो राउंड होंगे ही नहीं, तो वो और हाँ। दिमाग खराब कर देता है। तो हम Just make सोचते हैं two कि rounds. यार जो मतलब जिसकी कट ऑफ पास में आ रही है उनको ऊपर कर देते हैं। ऐसा मत करो, जैसे कॉलेजेस तुमने सेट करे हैं उसी ऑर्डर में रहने दो, दैट टू फॉर द फाइनल राउंड। अपग्रेड करते रहो। जब अगर तुमने सेकंड राउंड पे अपग्रेड करा है, तुम्हें थर्ड राउंड में भी वही सेम कॉलेज मिल गया, तब इट्स फाइनल कि नहीं तुम्हें और नहीं अच्छा मिलेगा, बट स्टिल दैट अपग्रेड करते रहो, क्योंकि देयर आर ऑलवेज चांसेस। मैंने कितने लोगों को मेरे खुद के हाँ। नोन को देखा है कि वो उनके 4th राउंड में 5th राउंड में मॉप अप राउंड में इतने बढ़िया कॉलेजेस मिल गए, तब कट ऑफ एकदम ड्रॉप हो जाती है जब ऐसे तो फाइनल wait for राउंड last. मेरा Yes. एक्चुअली मैंने थर्ड राउंड में कर दिया था, बिकॉज पीजी सब पैसे दे दिए तो वी वर लाइक हाँ। अब तो करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे पूरा वेट करी थी। बट द थिंग वाज मेरे लाइक मार्क्स आने के बाद भी जनरल विथ नो कोटा, तो मैं इस कॉलेज में हूँ, वरना मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैं इन सबके सामने रोती हूँ, इजंट दैट द ट्रूथ? हमारा भी सेम केस है। वही हम सबका सेम केस है, जनरल विथ नो कोटा। तो या एक इसलिए तो नॉर्मलाइजेशन अलग दिमाग खराब करता है। Normalization में small number खा- नो हाँ मेरे तो बड़े तो मैं 80 बोल नहीं सकती, नहीं मेरा तो घट क्योंकि गया मेरे यार। मेरा अकाउंटेंसी का पेपर, मेरा इको एंड मेरा इंग्लिश वाज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं उस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन में बड़े आई हेट दिस पीपल, जब मैं मानती हूं दोनों का मोनोटाइप। अरे नहीं मैसेज आया भाई। क्यों देखा आई एम तुम्हें? इनोसेंट। मैं बात विवाद हो गया। क्योंकि आपकी फोन तो उधर रखी है आपसे चली बट गई। भाई स्टिल नहीं Yeah, यार, okay. वो डिस्ट्रैक्शन होता है। बोलो बोलो मैं भूल गई। यही है कि नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर बढ़ा था, इनका अकाउंट सीको का पेपर डिफिकल्ट आया था, हमारा सही आ गया था, तो हमारा स्कोर घट गया था। एग्जैक्टली। बस यही है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और मेक इट अ हैबिट कि तुम कंटिन्यूअस आवर्स के साथ पेपर दे पाओ, एटलीस्ट फॉर 3 hours। या एटलीस्ट फॉर 3 hours, क्योंकि मैक्सिमम हाँ, 3 एक एग्जाम day में साथ एक में exam। होता है, मेरे भी हुए थे। मेरे भी हुए थे। और हाँ सब मतलब बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी हो जाएंगे, अगर तुम जीईटी सेलेक्ट कर रहे हो तो जीईटी प्लीज पढ़ के लेना। मेरे जीईटी में सबसे कम 250 में से 85 नंबर आए थे मेरे, 85। मेरे उसमें ही ज्यादा है मैंने तो लिया ही नहीं था इस मारे, भाई, मैं पढ़ूंगी कैसे? लेना प्लीज। मैं तो ऐसे पढ़ थी लेना 4 थोड़ा। सब्जेक्ट में पढ़ नहीं पा रही, मैं 5वां कहाँ से पढ़ूंगी? मेरा वो 5वां सब्जेक्ट था, उसको हटा के। बट यार मेरे बहुत गंदे। जीईटी अगर ले रहे हो तो उसमें प्लीज मेहनत कर लेना, वो अच्छा सब्जेक्ट है, तुम्हें ज्यादा वो कोर्सेज की वो देगा कि ज्यादा लिस्ट मिल जाएगी कोर्सेज की, बट प्लीज उसमें थोड़ी एफर्ट्स डालो, शुरुआत से डालना शुरू कर दो। इंग्लिश के लिए भी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू लुक फॉर लाइक ऐसे नए वर्ड्स, तो थोड़ा ना 12th के साथ ही तुम थोड़ा रीड करना शुरू कर दो, जो हमने नहीं करा था। तो मेरे इंग्लिश में भी कुछ अच्छे नहीं आए थे। नहीं मेरे इंग्लिश में अच्छे आए थे। एंड मैं तो ये बोलूंगी कि यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे, वी विल मेक द प्रेफरेंस लिस्ट फॉर यू, डोंट गो विद दैट। अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, खुद डीयू की की भी वेबसाइट search पे कर लो जाओ, भाई, उनके but- नॉर्थ कैंपस साउथ Yeah. कैंपस, बहुत टाइम मिलेगा यार, उसका पूरा यूटिलाइज करो, बाद में देख लेना मूवीज प्लीज। एंड इवन लाइक मैंने तो लाइक कोर्स लिया था सीयूईटी का, मैंने ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं की थी, मैंने खुद से पढ़ा था। तो उसमें लाइक आप पढ़ाई कर लो एंड देन डू द मैक्सिमम क्वेश्चंस, एंड लाइक वो आते हैं ना टाइमर के साथ आप क्वेश्चन करते जाओ, एंड देन एट लास्ट ही विल टेल यू कितने सही कितने गलत है। तो मैंने ऐसा लाइक एक कोर्स लिया था, मैंने किसका लिया था? मैं सुनील पांडा का लिया था मैंने, एंड इंग्लिश का वाज वेरी नाइस फॉर हिम, लाइक इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा तो अच्छा मतलब कुछ इन वो सिमिलर नहीं आया था, बट इंग्लिश वाज वेरी नाइस क्योंकि उसमें वो बहुत नए नए वर्ड्स थे, तो इंग्लिश का आई वुड प्रेफर सुनील पांडा। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। वो मुझे पसंद आया था, मुझे उसका पढ़ाई समझ नहीं आती। हमें कोई करेगा हमारा कुछ है नहीं यार। पॉपुलर हमें कोई नहीं करने वाला। नहीं, बट द थिंग इज कि सुनील पांडा का मुझे समझ में नहीं आता वो पढ़ाता क्या, बट उसके क्वेश्चंस अच्छे थे, इसलिए वो इंग्लिश मेरी इट हेल्प्ड अ लॉट। एंड आई मेड अ लिस्ट कि जो जो नए वर्ड्स आए थे मैं उनको लाइक अपने नोट्स में लिखती जा रही थी एक एक करके, ताकि वो एक बार मैं देख कर जाऊँ। सो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। मैंने तो कुछ नहीं लिया था, मैं तो 11th-12th की वीडियोस देख रही थी। हाँ मैंने वो YouTube देखी पे थी। फ्री वाली जो थी, ऊपर से क्वेश्चंस के लिए बुक्स ली हाँ। हुई थी, एक दो जीएटी मैंने बस जीएटी और इंग्लिश के लिए बुक्स ली थी, बाकी इको अकाउंट्स और बीएसटी के लिए मैंने बुक्स भी नहीं ली थी। मैं बस मैंने books ली थी, एनसीईआरटी हाँ। पढ़ी थी, वो पढ़ी, मतलब जो एनसीईआरटी मेरे घर पे पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी पढ़ी थी। थी। या मैंने बंद हो गया ये तो। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, बस मैंने क्वेश्चंस एनसीईआरटी मत भूलना, रिफ्रेशर्स प्लीज में कुछ नहीं एनसीईआरटी। रखा। हां रेफरेंसेस इज नॉट गुड इवन फॉर द बोर्ड्स। या एनसीईआरटी जिंदाबाद। या सो एनी मोर एडिशन? बस क्वेश्चन तुम बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत से बहुत ज्यादा,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज टाइम मैनेजमेंट भाई प्लीज हाँ। कर लेना क्या मतलब जो खुद नहीं पढ़ते वो पढ़ने की एडवाइस दे रहे हैं? क्योंकि नहीं, हम we've been through भाई, ना। यार इसलिए मैं चल advice अपन दे रही रेशना में नहीं पढ़ते हैं। हूँ। That's a different case. Chalo, bye guys. Bye, guys. So that's the end of the discussion. Bye bye.